मेरे दोस्त कैसे हो, मेरे भाई क्या चले। अगर कुछ अलग करना है ज़िंदगी में पर पता नहीं हम शुरुआत किस चीज़ से करें, तो तुम शुरुआत के लिए नोफैप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि नोफैप तुम्हें एक डिसिप्लिन और एक अलग तरीके से सोचने का नज़रिया देता है। डिसिप्लिन जो बहुत लोगों में कम होता है, पर इस नोफैप जब तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, हर चीज़ को एक अलग तरीके से करने का एक नज़रिया मिलेगा। तो तुम नोफैप ट्राई कर सकते हो। हम नोफैप करें पर हमारे दिमाग में बार बार सेक्सी ख्याल आ रहे हैं। मैं कहीं पे जा रहा हूँ सेक्सी ख्याल आ रहे हैं, मैं घर में बैठा हूँ बेड पे तब सेक्स के ख्याल आ रहे हैं, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ तब मेरे दिमाग में अश्लील विचार आ रहे हैं। देखो भाई, तुम्हारे दिमाग में अगर अश्लील विचार बार बार आ रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। हम थोड़े से बड़े नज़रिए से देखते हैं, थोड़ा खोल के देखते हैं कि भाई ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो भाई इसका कारण सिर्फ एक नहीं है, इसके कारण मेरे ख्याल से तीन चीज़ में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, पहला कारण है पॉन। देखो भाई, तुम अब नोफैप कर रहे हो, चलो ठीक है, पर भाई तुमने जो पहले की सारी चीज़ें देखी और अगर तुम नोफैप में पॉन पूरी तरह से छोड़ा है कि नहीं, अपने यहाँ से पहले पूछ लो तुमने सही में पॉन पूरी तरह से छोड़ा है कि देख रहे हो अभी बीच बीच में। क्योंकि भाई अगर तुम बीच बीच में देखोगे, यहाँ पर नोफैपर की भी बात कर रहा हूँ जो नोफैप करते पर वो ऐसे एक महीने बाद हल्का सा पॉन देख लिया, न्यूड पिक्चर देख ली, या फिर कोई ऐसी वेब सीरीज देख ली जो नहीं देखना चाहिए, जैसे कि ऑल बालाजी पे आता है, मुझे पता नहीं ठीक से किसी में देखता नहीं है, तो वो ऐसी चीज़ें देख लेते हैं। तो भाई आप देखो, जब तुम पॉन देखते हो तो भाई तुम्हारा ब्रेन वो रिवायर हो जाता है। और भाई तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, नहीं पता तुम्हारे ब्रेन को। क्योंकि भाई अगर सही गलत क्या है, अब देखो तुमने काम किया, तुम्हारे ब्रेन को इतना पता है तुमने काम किया रिवॉर्ड दो इससे, तुमने प्यार किया रिवॉर्ड दो इससे, तुमने जिम में काम किया रिवॉर्ड दो इससे, तुमने पढ़ाई की रिवॉर्ड दो इससे। तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता कि क्या है सही और क्या गलत है, उसे इतना पता है शरीर ने काम किया है उसे रिवॉर्ड दो। इसलिए भाई डोपामिन रिलीज करते हो। डोपामिन की बताने की ज़रूरत नहीं कि डोपामिन क्या होता है, डोपामिन के साथ और 3 केमिकल रिलीज होते हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई अगर तुम बीच बीच में पॉन देख रहे हो तो भाई इससे पहले तो तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और भाई पॉन एक ऐसा डोपामिन तुम्हें देता है कि भाई वो इतना हाई होता है कि भाई तुम्हारे दिमाग के दरवाजे खुलते नहीं, टूट जाते हैं। तो भाई जब तुम इस चीज़ को देख, इतना खतरनाक तुम्हें डोपामिन मिलता है, इतना खतरनाक तुम्हें जॉय मिलता है कि तुम्हारे ब्रेन को वापस चाहिए। और भाई पॉन भाई ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें जाके कहीं पे ये करना पड़ेगा, अब तुम्हें एट द क्लिक में तुम्हें मिल जाता है पॉन, बहुत बड़ी आसान तरीके से बैठे बैठे तुम्हें मिल जाता है। तो भाई अब तुम्हें इतनी जल्दी वो मिल रहा है तो भाई तुम्हारी ब्रेन कह रहे हैं मुझे वापस चाहिए वापस चाहिए वापस चाहिए, पर तुम नहीं दे रहे, तुम नोफैप कर रहे हो। तो भाई इसलिए भाई जो नोफैप करते हैं उन्हें 1 से 90 और 90 से 200 दिन के बीच में नाइटफॉल और वेट ड्रीम्स का सामना करना पड़ता है। यही कारण है। तुम्हें लगता है भाई नीचे का कुछ कमज़ोर नहीं हुआ, इतना ज़्यादा कहीं तबाह नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर है। क्योंकि भाई जब तुम सपने देखते हो वो कहाँ है, तुम्हारी इमेजिनेशन में है ना, इमेजिनेशन में भाई करोगे तो भाई तुम्हें नाइटफॉल रात को होगा। तो इसलिए भाई लोग नाइटफॉल और वेट ड्रीम्स का यही तो चीज़ है इमेजिनेशन में। तो भाई सेक्स मत देखो, कोई भी ऐसी चीज़ें मत देखो जो तुमको एक स्पार्क देनी चाहिए, मत इरेक्ट हो जाए, ऐसी चीज़ें मत करो। अगर नेचुरली हो रहा है, सुबह उठ रहा बोनर वाले, मैं उसको नहीं बोल रहा, वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर तुम्हें पॉन का पता चले कि भाई पॉन से दूरी हो। क्योंकि भाई एक तो पॉन भाई तुम्हारी फैंटेसी लेवल को नासा के पेसिव से भी ऊपर ले जाता है, तो भाई पॉन से दूर हो। दूसरा जो कारण आता है वो आता है लोनलीनेस। देखो भाई लोनलीनेस और तुम्हें सिंगल में फ़र्क पहले मुझे समझाना पड़ेगा। कुछ लोग सिंगल को लोनलीनेस मान लेते हैं। देखो भाई लोनलीनेस और सिंगल दोनों अलग चीज़ है। अगर मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझाऊँ तो भाई सिंगल को समझा देता हूँ। देखो सिंगल का मतलब क्या है, अब तुम्हारे ग्रुप में एक दोस्त है जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसको तुम क्या कहोगे, सिंगल। अब सिंगल का वो मतलब ये क्या होगा, वो थोड़ी अकेला रहता है, डिप्रेशन नहीं, वो मतलब अकेला है पर वो तुमसे बात कर रहा है, बिल्कुल अकेला नहीं है, तुमसे बात कर रहे। जैसे कि हो गया ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी को देखो, इसका मतलब वो लोनली नहीं है, वो सिंगल है, अकेला रहता है। किसी अगर तुम मेरे बात करो, वो बात करता है किसी से, कुछ लोग आते उससे बात करते हैं, वो किसी से बात करता है, वैसा होता है। लोनलीनेस में क्या फ़र्क है कि भाई बंदा किसी से बात ही नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, कॉलेज नहीं जा रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, एक घर में कोन में पड़ा है, फ़ोन लेके बैठा है, सुबह उठा फ़ोन पकड़ा, रात को खा के सो गया, वो होता है लोनलीनेस। अब लोनलीनेस में इसमें देखो क्या होता है। अब लोनलीनेस तुम घर में बैठे हो अकेले, कुछ नहीं करे, काम नहीं कर रहे, तो भाई तुम्हारा दिमाग चाहता है कुछ करे। क्योंकि भाई हमारा शरीर एक जगह पे बैठने के लिए नहीं बना है, हमारा दिमाग बार बार कुछ करने को बोलते हैं। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तब हमारा दिमाग हमें डोपामिन देता है, हमें वो
फील गुड वाला केमिकल देता है, फील गुड या फिर जॉय वाला केमिकल देता है। पर अब जब तुम लोनली बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो भाई तुम्हारा दिमाग कहता है कि सबसे आसान तरीका क्या है, जल्दी से मिल जाए। अब सबसे आसान तरीके भाई फोन देख लो, तुम्हें तब डोपामिन का हिट मिलेगा। हाँ, या फिर स्वैप कर रहे हो उससे तुम्हें डोपामिन का हिट मिलेगा। अब तुम ये दोनों छोड़ चुको क्योंकि तुम नो स्वैप कर रहे हो, तो भाई अब क्या करो, तुम्हारा दिमाग वो इमेजिनेशन में जा रहा है। अब तुम अकेले बैठे हो क्योंकि भाई खाली दिमाग शैतान का घर, ये तो सुना ही होगा तुम लोगों ने। अब तुम खाली बैठे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, तो भाई तुम पूरे दिन सेक्स के बारे में सोच रहे हो क्योंकि वो तुम नो फैप कर रहे हो। अब तुम नो फैप भी कर रहे हो, मतलब नो फैप बुरी चीज़ नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब तुम खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग वापस उसके बारे में सोचने लगता है। फिर भाई अब तुम उस चीज़ को रोक रहे हो, अब वो और बढ़ेगा। तुम उसको वो चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते ना, ऐसे थोड़ी देखा भाई मैं फ़ोन के बारे में सोच रहा हूँ, तो दिमाग में ऐसा बैठ जाता है। इसलिए भाई लोनलीनेस बहुत बुरी चीज़ है, और लोनलीनेस इतनी बुरी चीज़ है कि भाई डिप्रेशन में जाने का कारण भी यही है कि लोनली। तो यहाँ पर तुम पहले देखो, क्या तुम घर में बैठे हो, किसी से बात करो कि नहीं करो, कि भाई क्या करो, तुम सिंगल हो कि भाई मेरा बताओ मैं सिंगल हूँ, तुम क्या हो, लोनली हो कि क्या हो, घर में बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, कैसे बैठे हो, एक बार देखो। दूसरी जो यहाँ पर चीज़ जो आती है वो है व्यायाम, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी तुम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। मैं बात भाई मेरे बताओ, अगर मैं अपना यहाँ पर तुम्हें देता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी अगर तुम कर रहे हो तो भाई इससे अच्छी चीज़ क्या है तुम्हें चाहिए। अगर तुम नोफैप में फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो भाई तुम्हारे दिमाग में सेक्स आएगा नहीं, क्योंकि भाई तुम्हें अपने डोपामिन को स्टॉप नहीं किया, मतलब सेक्स की वजह से डोपामिन ने उस चीज़ को स्टॉप नहीं किया। तुम्हें क्या, तुमने सेक्स हटा दिया, उसकी जगह तुमने एक्सरसाइज ऐड कर दिया। अब तुम्हें डोपामिन मिल रहा है, पर वो सही रॉन्ग चीज़ से नहीं मिल रही, तुम्हें सही चीज़ से मिल जाए एकदम। तो भाई तुम उस सेक्स मतलब उस असली चीज़ को हटाओ, उसकी जगह एक्सरसाइज लाओ। अब तुम जब एक्सरसाइज करो, एक तो भाई तुम्हारा मसल बिल्ड होगा, तुम थोड़े अट्रैक्टिव हो जाओगे, और तुम्हारे सीना थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, तुम्हारे फेस पे थोड़ा ग्लो आएगा। ऊपर से भाई तुम एक अलग तरीके से सोचना शुरू कर दोगे, तुम अलग दिख जाओगे। तुम ये देखोगे कि मेरा भाई 2.2 वर्जन आ चुका है अलग तरीके से। तो भाई एक्सरसाइज करो। और चलो भाई तुमसे एक्सरसाइज नहीं हो रहा, तुम घर के बाहर नहीं चल सकते, रनिंग नहीं कर सकते, पुशअप नहीं कर सकते, सिंपल एक चीज़ है जो तुम घर में बैठ के 15 मिनट 5 मिनट भी कर लो तो काफ़ी, वो है कपालभाति। मैं बीसी नहीं करा यहाँ पर, मैंने किया है तभी तुमको बोल रहा हूँ भाई। कपालभाति का ये कि भाई तुम भाई कपालभाति एक बार नेट पे सर्च कर लो क्या होता है, क्या होता है। अगर तुम जब कपालभाति करोगे भाई तुम्हारा एक तो दिमाग शांत होगा, सही में शांत होगा, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये एकदम फार हो जाएगा। क्योंकि भाई ये दो चीज़ तुम्हें बहुत चाहिए अगर तुम अच्छे, क्योंकि भाई अब तुम्हें सब कुछ पच भी रहा है, तुम्हारा दिमाग भी शांत होकर चल रहा है ठीक से, तो भाई कपालभाति कर सकते हो। और अगर तुम्हें चीज़ें बताओ, देखो भाई तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर शरीर में सेक्स है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। पर अगर सेक्स दिमाग में चढ़ जाए तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ये एक और बार रिफ्रेम करके बता दो ताकि तुम समझ पाओ। पहली चीज़, पॉर्न मत देखो, नोफैप करो, बीच बीच में कभी भी पॉर्न मत देखो। अगर जब भी ख्याल आए अपने कोई किस तरह के भी दोस्तों, बेकार दोस्तों, उनके साथ एक बार घूम लो, क्योंकि भाई सीख तुम रहे हो ना, वो कितने भी बेकार हो, तंबाकू खा रहे हो तुम मत खाओ, सिर्फ उससे बातें करो। अगर उस सेक्स की बातें करें तो वहाँ से कट लो, कोई ज़रूरत नहीं उनके साथ उठने की। दूसरी चीज़ आ गई लोनलीनेस। अगर तुम लोनली हो तो भाई पहली बात तो तुम घर के अंदर बैठो ही मत। मैं सही कहता हूँ, घर के अंदर बैठो ही मत, अपने वो क्या बोलते हैं उसे, हेडफोन उसे कान में डालो ही मत। अगर तो एक सिंपल तुम बता दो, घर में बैठे हो, तुमने हेडफोन डाले, निकालो अभी घर के सिर्फ बालकनी में या फिर दरवाजे के बाहर जाओ, कॉर्ड हटाओ, तब देखो तुम्हें कैसे फील होता है। मैं सही में बता रहा हूँ, कॉर्ड हटा के बाहर जाओ सिर्फ अपनी, तब देखो तुम्हें कैसे फील होता है। क्योंकि भाई तुम वो लगा के बस अपनी ही दुनिया में कट लगा के बैठे, वो मत करो। और अगर भाई मैं तुम्हें बाहर इसलिए घूमने के बोल रहा हूँ कि अगर तुम बाहर घूमते रहोगे, क्या पता तुम्हें काम मिल जाए, क्या पता तुम्हारी ऐसा कोई काम मिल जाए। फिर भाई अगर तुम्हें काम मिल गया, काम का काम, पैसा का पैसा हो गया तुम्हारे पास, और वो पैसा तुम्हें पता है, पैसे लाइफ की बैकबोन है, सब कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ बैकबोन है। क्योंकि भाई अगर तुम्हारा कुछ चला भी गया कि तुम्हारे पास एक बैकबोन रहती है, वो है पैसा। क्योंकि भाई पैसे की ताकत है, पैसे के पास ताकत है, वो पावर है। इसलिए घर में बैठो ही मत, लोनली भाई बनो मत, सिंगल रहो पर लोनली मत रहो। घर के बाहर निकलो, कुछ ना कुछ करो, पर घर के अंदर मत बैठो। मैं अभी भाई इस वीडियो को बनाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ भाई, बाकी काम मैं भाई अपनी बालकनी में बैठ जाता हूँ। मैं बताऊँ यहाँ पर रहना ही नहीं मेरे को, वहाँ पर बैठ जाता हूँ।
तीसरी चीज़ हो गई भाई तुम्हारी व्यायाम। व्यायाम तुम्हें करना ही करना है। एक्सरसाइज मैंने बोला है, कपालभाति तुम कर ही सकते हो, रोज करो, 5 मिनट करो, ठीक से करो, पावर लगा के करो, ताकि तुम्हें फील हो और तुम्हें लगे कि भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है। 1 घंटा 2 घंटा वहाँ तक जा सकते हो तुम धीरे धीरे। और अगर एक और एक्सरसाइज की बात बताओ, कहीं पे भी उल्टा लटक जाओ, चमगादड़ के लटक जाओ, उल्टा लटक जाओ। उस व्यायाम का नाम नहीं आता है, पर वही चीज़ है कि तुम्हें उल्टा होना है ताकि तुम्हारा ब्लड फ्लो नीचे जाए, तुम्हारा ब्लड फ्लो नीचे ना जाए। मैंने और कुछ भी ट्राई किया है भाई इस नोफेब में, पर वो अभी नहीं करूँगा, वो हो चुका है पूरी तरीके से, पर अभी नहीं बताऊँगा। बाकी चीज़ तुम देख लो। यहाँ पर तुम्हें बता दिया है कि भाई सेक्स का ख्याल आ रहा है, तुम्हें क्या क्या करना है, इनमें से देख लो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है नेक की, इनमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, इसके ऊपर देखो।